नेपाल से प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह भारत के भ्रमण के लिए जाने की खबर थी और कल ही भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस मीट करके बोला है कि हमने 5 महीने पहले से ही इनविटेशन भेजा है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब क्या होगा, क्या बालेन्द्र शाह भारत जाएंगे, इस संदर्भ में रहकर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत के लिए मेरे पास विश्लेषक श्याम बस्नेत जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। हम बोल रहे थे कि बालेन्द्र शाह को फिर से इनवाइट करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नेपाल आने वाले हैं, ऐसा हम लोग बोल रहे थे। फिर भी कल विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस मीट किया। वहाँ के प्रवक्ता ने बोला कि हमने 5 महीने पहले से ही बालेन्द्र शाह को इनविटेशन भेज चुके हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। क्या है इसका अंदर की बात, क्यों बालेन्द्र शाह भारत को इग्नोर कर रहे हैं अभी के वक्त में? क्या है इसका अंदर की बात, आपको क्या मानना है? इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाता है सुमन भाई कि भारतीय एम्बेसडर के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो मीटिंग हुआ, हाँ, उसमें कुछ खास पॉजिटिव चीज़ नहीं हुआ। जी, ये मान सकते हैं। ये मान सकते हो। हम लोग पहले भी यही तर्क दे रहे थे हमारे दर्शकों को जी। और भारत इंसिस्ट कर रहा है कि ब्रिक्स से पहले ये विजिट होना चाहिए। जी। हम भी अपने नेपाली कार्यक्रम में, हम लोग नेपाली कार्यक्रम भी तो चलाते दोनों भाई मिल के, तो उसमें तो हम लोग ने तो मेंशन ही किया है कि ब्रिक्स से पहले भारत चाहता है कि एक मीटिंग हो, उससे ब्रिक्स में नेपाल और भारत दोनों का समान इंटरेस्ट हो। हाँ। इसमें एक ऑब्स्टिकल या ऑब्जेक्शन हो सकता है भारत को। एक इंसिडेंट मैं याद दिलाता हूँ सबको। जब राजा ज्ञानेंद्र के हाथ में पावर था तो उस वक्त सार्क का मीटिंग हो रहा था ढाका में। हाँ। तो राजा ज्ञानेंद्र ने उस वक्त एक प्रपोजल रखा था जिसमें चाइना को मेंबर बनाने का या इनवाइटी सार्क में उससे बवाल खड़ा हो गया। कहीं भारत जो है ब्रिक्स में इनवाइट करने से पहले कंफर्म होना चाहता है कि कल बालेन्द्र जी भी वहाँ पर जाके कोई ऐसा प्रस्ताव न रख दे जो ब्रिक्स के सिद्धांत के खिलाफ हो। जी। अगर वैसा हो गया तो फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जो राजा ज्ञानेंद्र के टाइम में सार्क में हुआ। जी। That will be a very big embarrassment for भारत। जी। तो एक चीज़, अब इस चीज़ में भी हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि अगर बालेन्द्र जी भारत नहीं गए, if he doesn't go to India before BRICS, I don't think he'll be invited to BRICS. जी। Modi ji won't take the risk to be embarrassed in BRICS. He may put a proposal of inviting America in BRICS. जी. So that will naturally create a very big disturbance in this summit also. तो मेरे ख्याल से भारत पहले चाहता है और बालेन्द्र जी अवॉइड कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना कुर्सी का गारंटी चाहते हैं भारत की तरफ से, जी। तभी वो भारत का इनविटेशन स्वीकार करे, क्योंकि ये एम्फेसिस है दोहरा के प्रेस मीट करना और नेपाल को 5 महीने पहले ही इनविटेशन देना, वो फिर दोहराना। जी। that gives emphasis on बालेन्द्र विजिट बिफोर ब्रिक्स। अगर बालेन्द्र जी ब्रिक्स के पहले विजिट नहीं किए तो मेरे ख्याल से आफ्टर ब्रिक्स डिक्लेरेशन आई थिंक वील बी इन अ बिग ट्रबल। नेपाल खतरे में पड़ जाएगा अगर ये ब्रिक्स से पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह अगर भारत से मीटिंग नहीं किया तो, या बोलूं भारत भ्रमण में नहीं गया तो नेपाल खतरे में पड़ सकता है। अभी शायद हम लोग दोनों भाई बैठ के
ये भारतीय एम्बेसडर्स के मीटिंग से पहले हाँ हमने कहा था कि पहले भारत जाना चाहिए, विद इन अ फोर्टनाइट जाना चाहिए, शायद उस चीज़ में डिस्कशन हो। वो चीज़ कोई टॉपिक ही नहीं उठा, या हमारे साइड के तरफ, नेपाल के साइड से ये विज्ञप्ति आया है कि बालन जी अपने कन्वीनियंस में जाएंगे, हाँ अप्रोप्रिएट टाइम में जाएंगे। मतलब ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड, देयर इज़ प्रेशर, ट्रेमेंडस जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिकल प्रेशर ऑन हिम। जी। बोला जा रहा था कि परसों जो इंडिया के एम्बेसडर जो बालेन्द्र शाह से मिले थे, उनमें भी एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव जी ने भी उनको रिमाइंड किया था कि आप भारत दौरे के लिए आइए, हम आपको इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला था, ऐसा न्यूज़ आ रहे। उसमें भी बालेन्द्र शाह ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके मैं आऊँगा कुछ समय बाद, उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब कुछ ही समय में बालेन्द्र शाह जा सकते हैं भारत, क्योंकि उन्होंने इंडिया के जो इनविटेशन है, आमंत्रण है, उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं, ऐसा बोल रहे हैं। आपको लगता है कि बालन ने अभी के वक्त में जैसे सिनारियो यहाँ क्रिएट हो रहा है, अभी के वक्त में मान सकते हैं कि बालन ने भारत के जो इनविटेशन है उनको एक्सेप्ट किया है? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर एक्सेप्ट किया होता तो एक जॉइंट कम्युनिके निकलता हमें भारतीय एम्बेसडर की मीटिंग के बाद कि नियर फ्यूचर, within a certain time limit, say a fortnight, our Nepalese Prime Minister has agreed to a visit to Bharat, ऐसा कुछ मेंशन होता। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है भारत के इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन बालन एंड भारत। जी, that is for sure. And that is a political harakiri for Balin himself and a disaster for our country, because after this summit we are expecting a new world order, and this was a golden chance for us to secure a safe place in the new world order. इनको जाना चाहिए था, इनको जितना जल्दी हो। अगर भारत नहीं गए तो उनका तो पॉलिटिकल वो आत्महत्या ही हो जाएगा, आत्मदाह ही बालेन्द्र शाह को। हाँ, तब उनका नेपाल के पावर में एज अ प्राइम मिनिस्टर बने रहना मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी, अभी के वक्त में देखें तो बालेन्द्र शाह भारत के साथ रिश्ता अच्छा बनाना है, ऐसा परसों जो एम्बेसडर के साथ मीटिंग हुआ था उसमें उन्होंने बोला था। अब जैसे ये अगर आपकी माने तो जैसे ये अभी नेपाल और भारत के बीच में संबंध आगे बढ़ रहा है, क्या अब नेपाल और भारत के जो संबंध है अच्छा होने की कगार पर है कि नहीं? अभी के वक्त में देखें तो जैसे अभी न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उससे तो मैं तो डाउटफुल हूँ। जी, डाउटफुल क्या, मैं समझता हूँ बालन शाह इज़ डूइंग अ वेरी बिग रॉन्ग फॉर दिस कंट्री। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ही शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दिस कंट्री। जी, और जो जैसा मैंडेट उनको मिला है, मोस्ट प्रोबेबली जो उनका इंटरनल पार्टी स्ट्रगल है, he has no control on the party. Whatever control he has on this parliamentary board, parliamentary जो उनका जो संसदीय दल है, उसी में इनका कंट्रोल है। वो भी कंट्रोल धीरे धीरे मेरे ख्याल से वो उनके हाथ से फिसल रहा है, क्योंकि he doesn't keep in contact with the 180 remaining member of parliament of his own party. तो वहाँ भी बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन है। जी, तो कैसे हाउ ही विल सर्वाइव एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। और इसीलिए वो शायद एक गारंटी ढूंढ रहे हैं भारत के तरफ से कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर के रूप में सपोर्ट करेंगे, और जो उनका जो संसदीय दल है उसमें आपको
बहुमत कायम करा देंगे, ऐसा कुछ चाइल्डिश गारंटी ढूंढ रहे हैं विच इंडिया कैन नॉट गिव एंड विल नेवर गिव। इंडिया, भारत जो है, मोदी जी, जहाँ तक मोदी जी को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, वो स्वतंत्र पार्टी को तोड़ने के पक्ष में नहीं है। हाँ। क्योंकि एक बार स्वतंत्र पार्टी टूट गया तो फिर हम लोग स्क्वायर वन में पहुंच जाएंगे। जो पहले सिस्टम था, जो अनस्टेबिलिटी का पॉलिटिकल सिचुएशन था, उसी तरफ जाएंगे और शायद हमारा देश उस तरफ जा भी रहा है। हाँ, अभी के वक्त में। अभी के वक्त, क्योंकि परसों वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट देवा जी भी आ रहे हैं। हाँ। उससे कांग्रेस के अंदर बड़ा हलचल मच गया है, तरंग हो गया है। जी। नाउ एवरी कांग्रेसमैन, इवन एवरी डेमोक्रेट जिसको कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास था, जी। वो अभी घबरा रहा है। अभी जब स्वतंत्र पार्टी, अभी रूलिंग पार्टी जो है, उसमें जो इंस्टेबिलिटी है, इनफाइटिंग है, उससे जितने भी नेपाली डेमोक्रेट्स हैं, जी। वो लोग एक दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। एंड द नेशनल प्लेटफॉर्म इज नेपाली कांग्रेस। अब नेपाली कांग्रेस में अगर कुछ हफ्ते के अंदर, एक दो हफ्ते के अंदर, अगर विद इन अ फोर्टनाइट अगर एकता कायम नहीं होता है, then I think the country's politics will go for a spin. Then we may have a different type of government or different type of system for at least 2-3 years. जी। अब जैसे यहाँ की माहौल हो रहा है, अब नेपाल और भारत के जो सीमा के विषय में भी बहुत सारे दिक्कत यहाँ पर हो रहा था। इंडिया के साथ विवाद हो रहे थे, क्योंकि नेपाल कहता है कि लिपुलेक लिम्पियाधुरा हमारा है, ऐसा लंबे समय से बोल रहा है। उसके जो एविडेंस जो था, सुगौली संधि के जो एविडेंस थे, परसों ही नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल ने संसद में जाकर बोला है कि हमारे पास जो प्रूफ था, सुगौली संधि के जो सकल कॉपी थे, वो अभी गुम चुके हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। अभी मिल ही नहीं रहा है, ऐसा उन्होंने तर्क किया है। अब क्या होगा, ये जो बॉर्डर के दिक्कत थी, समस्या थे, विवाद थे, अब ये समाधान के बातों में, या बोलूँ समाधान के लिए जाने वाले हैं, ऐसा बोल रहे थे। दोनों पक्ष के लोग बैठकर बातचीत करने वाले हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। अब देखें तो नेपाल के तरफ से जो एविडेंस माना जा रहा था कि सुगौली संधि के बाद 1950 में जो संधि हुआ था, वो संधि के पेपर ही गायब हो चुके हैं। अब क्या होगा, अब नेपाल और इंडिया के जो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी के जो विवाद है, ये सभी चीज़ पर? देखो, मेरे ख्याल से सुमन भाई, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। हमें 3 ट्रीटीज को ध्यान में रखना चाहिए। एक सुगौली है, विच वॉज डन बिटवीन द ब्रिटिश एंड नेपाल, राणा शासन, राणा के बीच में हुआ जी। था, या हमारे ख्याल से राणा से पहले हुआ था। जी। ठीक है ना। उसके बाद 1950 का ट्रीटी है, विच वॉज बिटवीन इंडिया गवर्नमेंट, फ्री इंडिया गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नमेंट, एंड 3 पावर लीडर्स। एक क्राउन था, विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय किंग त्रिभुवन। जी। Then the regime, ruling regime, the Rana's regime, that was represented by Mohan Shamsher, and the agitating party, Nepali Congress, that was represented by Mr. Bibi Koirala. So they all signed that treaty. If that treaty is missing in Nepal, that is with India. Why don't we ask for that copy? Something they should take action. सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना। अगर हम लोगों को, नेपाली पब्लिक को, हमारे परराष्ट्र मंत्री खनाल जी ये कहते हैं कि इट हैज़ गॉन मिसिंग, तो हम भारत से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस चीज़ को तो भारतीय एम्बेसडर के श्रीवास्तव जी से
इसको तो टेकअप करना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर को। तो इनका कमजोरी है। आई डोंट थिंक दैट स्टॉप्स एनीथिंग। उसके बाद टनकपुर संधि हुआ है, ट्रीटी हुआ है। आई थिंक द फाइनल ट्रीटी इज टनकपुर ट्रीटी। उसमें मेरे ख्याल में बाउंड्री हैज बीन डिस्क्राइब्ड जी, क्योंकि रिवर काली हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द बॉर्डर रिवर इन सर्टन स्ट्रेचेस ओनली का के लिखा है, हमने सुना है। आई हैवंट सीन दैट ट्रीटी। अगर वो है तो क्योंकि वो पंचेश्वर एग्रीमेंट उसी के आधार पर हुआ है, और पंचेश्वर एग्रीमेंट ये दोनों को अगर साथ में रखें देन देयर विल बी अ सॉल्यूशन। जी, तो हमें सिंधुली का ट्रीटी की कोई आवश्यकता नहीं है। वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन 1950 ट्रीटी एंड टनकपुर ट्रीटी। 1950 की जो संधि थे वो भी अभी के वक्त में तो भारत के पास है ना, ये भारत के पास है। व्हाई डोंट यू रिक्वेस्ट? वो तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसमें तो नेहरू जी की सिग्नेचर है, कोई उसका फेक कॉपी तो नहीं बना सकता है। दैट इज बिटवीन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इंडिपेंडेंट नेपाल। जी, दैट ट्रीटी एग्जिस्ट टू दिस डेट। अभी तक वो कार्बोनेट में है, इट स्टैंड स्टिल। फिर उसके बाद टनकपुर ट्रीटी हुआ जिसमें एक्सक्लूसिवली रिवर काली के ऊपर ट्रीटी हुआ है। वो महाकाली नदी के ऊपर ट्रीटी हुआ है। तो उसमें तो डिटेल होना चाहिए ना। जब आप किसी चीज़ के ऊपर ट्रीटी कर रहे हो तो उसका तो सारा एनाटॉमी उसमें होना चाहिए। जी, विदाउट दैट इट कांट बी अ ट्रीटी। फिर उसके बाद जो पंचेश्वर जो एग्रीमेंट हुआ है उसको मेंशन करो, सपोर्टिंग एविडेंस उसको लो। अभी मैं सुन रहा हूँ कि भारत पंचेश्वर को एक्टिवेट करने के लिए विचार कर रहा है या प्रपोज कर रहा है। तो वंस यू एक्टिवेट पंचेश्वर प्रोजेक्ट तो ऑटोमेटिकली वो तो पब्लिक में आना चाहिए ना। और टनकपुर संधि जो ट्रीटी है वो तो गुम हुआ, ऐसा तो स्टेटमेंट में तो उल्लेख नहीं है, मेंशन तो नहीं है। जी। तो उसी को पकड़ो, लेटेस्ट ट्रीटी को पकड़ो ना। उसमें जो लिखा है उससे आगे बढ़ो। अगर सॉल्यूशन ढूंढना है, मोदी जी ने तो जब फर्स्ट टाइम नेपाल आके उन्होंने संविधान सभा में उन्होंने एड्रेस किया था, तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि हमारे यहाँ जितने भी आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स डिस्प्यूट्स है दैट इज ड्यू टू आवर हैंडलिंग रिलेशन, फॉरेन रिलेशन हैंडलिंग बाय ब्यूरोक्रेट्स। सो वी शुड कॉन्टैक्ट एंड टॉक लीडर टू लीडर, वन टू वन लीडर से बात करने के बाद वी शुड गो फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। वो तो मोदी जी का ऑफर है। उसके बाद मोदी जी ने ईपीजी का ऑफर किया था एंड दैट ईपीजी हैड प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट विच मोदी जी हैज नॉट एक्सेप्टेड टू दिस डेट। जी, सो वी कैन फ्रॉम आवर साइड वी कैन प्रपोज अ न्यू ईपीजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें तो अगर आप सल्टाना चाहे तो 100 उपाय निकल सकते हैं। नहीं, आप नहीं सल्टाना चाहते हो देन इसका तो कोई रेमेडी नहीं है ना। अभी की नज़रिया क्या है? अभी के वक्त में क्या नेपाल ये भारत के साथ जो विवाद है, ये जो संधि के प्रॉब्लम है, उसको सुलझाना ही नहीं चाहता है कि क्या है? नहीं, उसके आधार पर बार्गेनिंग करना चाह रहा है मेरे ख्याल में, विच इज़ अ चाइल्डिश प्रपोजल। ये दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नाउ डेज। अब ये 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में यू शुड बी प्रैग्मेटिक। आज जो है वही है आपके पास, कल क्या था क्या उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कल क्या होगा उसके लिए आपको बात करना चाहिए। हाँ, आपका जेन्युइनली
कोई चीज़ कहीं मिसप्लेस हो गया तो उसको मिल के ढूंढना चाहिए ना। तो जब तक आप टनकपुर संधि ट्रीटी को अध्ययन नहीं करते हैं, उसके आधार पर बात आगे नहीं बढ़ाते हैं, उसके बाद ढूंढिए ना, 1950 का ढूंढिए, अगर ज़रूरत पड़े तो सिंधुली का क्या सुगौली संधि, उसको ब्रिटेन को, ब्रिटिश सरकार को, गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट कीजिए दे। आई थिंक उनके आर्काइव में है कि तो हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं वो लोग तो बोल ही रहे हैं ना, अगर है तो भारत इंग्लैंड भी दे देगा हम लोगों को। जी, फर्स्ट स्टार्ट द डिस्कशन। आप डिस्कशन ही नहीं स्टार्ट कर रहे हो और एक एजम्पशन में आगे बढ़ रहे हो तो उसे तो दुश्मनी पैदा होता है ना, उसे तो सलूशन नहीं हो रहा। हमें सलूशन चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए, हमें एक दूसरे के कोऑपरेशन चाहिए। वी वांट टू वर्क टुगेदर, वी शुड वर्क टुगेदर। और आगे बढ़ने के लिए आप रास्ता क्लोज करोगे तो नेपाल का उन्नति कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगा, हमारे 3 करोड़ जनता कैसे 21st सेंचुरी में प्रवेश करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे आप ट्रेन करोगे कि वो दे विल बी एबल टू फाइट फॉर द सर्वाइवल। हमें तो नया चेंज करना है ना। हमें आज से 50 साल पहले जैसा तो पब्लिक तो नहीं चाहिए, पॉपुलेशन विच विल बी अ बर्डन। हमें तो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ग्रूम किए हुए, जिसका फाउंडेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हो, उसके आधार पर अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को तैयार न करेंगे तो हमें तो श्रम मार्केट में भी काम नहीं मिलेगा। हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अब अंत में भी है सर, अब जैसे अभी के वक्त में नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध आगे बढ़ रहा है, दोनों ने एक दूसरे को दुश्मन देखना शुरू कर दिया है, ऐसा भी देख रहा है, क्योंकि नेपाल भारत से बात करना ही नहीं चाहता है, भारत जाना ही नहीं चाहता है। अभी की नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ज़बरदस्ती से परसों बालेन्द्र शाह ने इंडियन एम्बेसडर को मिला, उनमें करीब ओनली 40 मिनट्स बात किया है, ऐसा न्यूज़ आ रहे हैं। अब ये सारा माहौल जो बन रहा है, अभी के वक्त में ट्रीटी के जो भी पेपर थे वो भी गुम हो गए हैं, ऐसा नेपाल बोल रहे हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ रहा है, क्या अब किसी वक्त संभावना है कि नेपाल और भारत के जो सीमा के विवाद है, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और कई सारे जगह पर जो विवाद है वो समाधान हो सकता है? अभी के वक्त में क्या मानना है आपको? देखो सुमन भाई, कौन करता है नेपाल नहीं चाहता है जी, कौन करता है अभी हमारा पार्लियामेंट नहीं चाहता है। ये कोई नहीं चाहता है तो वो दैट पर्सन इज मिस्टर बालन शाह। क्या नेपाल भारत से अच्छा रिलेशन नहीं चाहता है? हमारे जनता, नेपाली लोग जो हैं, पीपल जो हैं, दे वांट टू लिव इन पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। वो भारत के साथ वो संभव है, वी ऑल नो दैट। इसीलिए तो हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि गवर्नमेंट का जो लीडरशिप है, हाँ, वो तो एक दिन चेंज होना है। बिल्कुल। पर हमारा जो संबंध है, जो हमारा सिविलाइजेशनल संबंध है, हमारा फेथ का संबंध है, हमारा कल्चर का संबंध है, और जो हमारा हजारों वर्ष का जो एज ए नेबर का जो संबंध है, उसको तो कोई तोड़ना नहीं चाहता है। ये तो लीडर लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जी, ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। ये गलत बात है कि नेपाली लोग भारत से अच्छा संबंध नहीं चाहते हैं, और ये गलत बात है कि हर एक नेपाली समझता है कि भारत ने हमें अन्याय किया है। हाँ, मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ। अगर सही इंटेंशन से हमारे नेता, भारतीय नेता से बात करें ईमानदारी पूर्वक, जी, अपना कोई स्वार्थ न हो, तब भारत को भी उसी हिसाब से आगे बैठना दे विल बी कंपेल्ड। अभी क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, हमने पहले भी इसी डिस्कशन में मेंशन किया है, कहीं बालन जी
ये नहीं चाहते हैं कि अपना कुर्सी सेफ हो। अमेरिका के तरफ से तो हमें सपोर्ट है ही है, कहीं भारत से भी हमें सपोर्ट मिल गया तो जो पार्टी में जो वो माइनॉरिटी में है वो उनको सपोर्ट मिल जाए जी, वो तो गलत बात है ना। बालन जी को अपना सपोर्ट अपने आप क्रिएट करना चाहिए। ही शुड क्रिएट हिज ओन सपोर्ट। जी, और ये गलत नैरेटिव जो प्रचार हो रहा है, वायरल हो रहा है नेपाल में, दैट इज ऑल ड्यू टू सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। जी, पब्लिक का मेंटालिटी वैसा है ही नहीं, इसीलिए तो हम लोग ये हिंदी कार्यक्रम चला रहे हैं, इसलिए ताकि भारत के पब्लिक और नेपाली पब्लिक दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। जो भी थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ड्यू टू आवर लीडरशिप, नॉट आवर पब्लिक। ओके सर, आपने आपका कीमती वक्त देकर हमारे साथ बातचीत किया, इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। थैंक यू।